छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो बजट सत्र की कार्यवाही है उसकी शुरुआत हुई है। किन किन अवसरों पे होगा इसका उल्लेख आदेश में है। आदेश के अनुसार राज्यपाल महोदय के आने और जाने के समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बजाया जाएगा। पूर्व परंपरा अनुसार विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राज्यगीत अरपा पैरी के धार को बजाया जाता था। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की प्रतीक्षा की जाती थी। राज्यपाल महोदय के सदन में अपने स्थान आने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी तथा अभिभाषण समाप्त होने पर राष्ट्रगीत की धुन बजाई जाती थी। अतः अब माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन पर सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का वादन होगा। इसके पश्चात राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत अरपा पैरी के धार बजाया जाएगा तथा माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण को समाप्त हो जाने के बाद उसके प्रस्थान पूर्व राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगीत जन गण मन बजाया जाएगा। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। अब सदन माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करने वाले हैं। कुल मिलाकर 15 बैठकें होने वाली है। और वित्त मंत्री आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेंगे और कई मुद्दों को लेकर यहां पर गहमा-गहमी की स्थिति भी जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कवासी लखमा जो कि लंबे समय से जेल में बंद थे वो भी यहां पर उपस्थित हैं और उन्हें कई शर्तों के साथ विधानसभा में उपस्थित होने का जो मौका है वो दिया गया है। तो 20 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है और यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कवासी लखमा इधर सत्ता पक्ष की तरफ गए हैं और सबसे गले में भी मिल रहे हैं। चूंकि लंबे समय बाद करीब 1 साल तक वो जेल में बंद थे और यहाँ पर चूंकि बहुत ही शर्तों के साथ उन्हें विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। हालांकि वो मुद्दों को लेकर नहीं बोल सकते हैं और खासकर अपने मुद्दे को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा किस तरीके से गर्मजोशी के साथ सबने उनसे गले मिले। और ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कवासी लखमा ने सभी से गले मिलकर उनसे मुलाकात की है। किरण सिंहदेव भी आपको नजर आ रहे होंगे। शुरुआत में कृषि मंत्री रामविचार नेताम बैठे हुए हैं। तो ये तमाम जो विधायक हैं बैठे हैं और विधानसभा का बजट सत्र 11 बजे से उसकी शुरुआत हो चुकी है और कुल 15 बैठकें इस सत्र में होने वाली हैं। 20 मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव सौंपा जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। विधानसभा के सत्र में 2026-27 के लिए बजट भी पेश होगा। हालांकि उसके लिए कोई अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, ओवर टू यू, बताइएगा आप, चूंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। देखिए, जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और सबसे लंबा सत्र होता है जो बजट का सत्र होता है। और आज इस लिहाज से बहुत खास है कि आज ही के दिन जो है वो
कवासी लखमा रिहा होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की विशेष अनुमति से विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। सबसे पहले वो विधानसभा की कार्रवाई जैसी प्रश्नकाल शुरू हुई वैसे ही उन्होंने सभी सदस्यों से मुलाकात की, और सभी सदस्यों से मुलाकात करने के बाद और फिर उसके बाद कवासी लखमा सबके पास गए, सबसे मिले, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आवर अभी फिलहाल शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। और चूंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश होना है रुपेश वित्त मंत्री की ओर से, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट होती है और इस रिपोर्ट में जो खाका है वो करीब करीब नजर आता है कि सरकार का क्या खाका है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, सरकार ने जो कुछ काम किया है वो सांख्यिकी के लिहाज से कितने खरे उतर रहे हैं। और ये रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और इसके रिपोर्ट के आने के बाद चर्चाएं इस पर भी शुरू हो जाएंगी कि सरकार जो कर रही है उसका क्या इम्पैक्ट है। और कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं? क्योंकि हमने देखा कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। ठीक है रुपेश, मुख्य तौर से हाँ, लौटते हैं आपके पास। राज्यपाल आ चुके हैं। तो राज्यपाल रमेन डिक्का विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कुल 15 बैठकें होंगी। 20 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र में कवासी लखमा की मौजूदगी है। सभी विधायकों से मिले कवासी लखमा, वो भी आपने तस्वीरें देखी। बीजेपी के भी विधायकों से मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ही इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करने वाले हैं, जिसमें तमाम काम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। अब सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसके पश्चात राष्ट्रगान एवं तत्पश्चात राष्ट्रगीत अरबा पैरी के धार होगा। माननीय सदस्य अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना। अजरा तोरे डोलावे पूरवैया, महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अब माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय सदस्यगण, आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना और हमारी विधानसभा की रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर कमलों से हमारी विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। आप सभी को लोकतंत्र के मंदिर इस नए भवन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश की 7वीं विधानसभा के वर्ष 2026 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे प्रदेश की विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है। सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य का निर्माण किया। उन्होंने जिस संकल्पना की लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, उससे पूरा देश देखकर बहुत खुशी होती है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की सरल, सहज और मेहनत कर जनता की बदौलत मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंत्योदय का कल्याण है। मेरी सरकार के प्रत्येक नीति में यह सुनिश्चित की है, इसके लागू होने से आखिरी पंक्ति में खरे नागरिक को किसी तरह से लाभ मिलेगा। जब इस सोच के अनुरूप नीति बनाती है तो समावेशी विकास की दिशा में कदम स्वतः बढ़ जाते हैं। समावेशी विकास में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मातृशक्ति की सशक्त बनाने मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष की मातृ गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रही है।
सामाजिक कल्याण के साथ तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए नए जमाने के अनुरूप मेरी सरकार में नवाचार भी क्या है, जिसका व्यापक असर प्रदेश के आर्थिक विकास के आंकड़ों में नजर आता है। माननीय सदस्यगण, विकास छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब किसान मजबूत और समृद्धि होंगे। इसलिए मेरी सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने, फसल का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस वर्ष 25,26,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.0 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 33,431 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मेरी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत होली से पहले किसानों को 10,292 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसान हितैषी सरकार है। छत्तीसगढ़ के 26,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मेरी सरकार के कल्याणकारी दायरे में भूमिहीन कृषक मजदूर भी शामिल है। राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहा है। मेरी सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों के उपलब्ध कराने के दिशा में पुख्ता काम कर रही है। बीज उत्पादन में प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के किसानों के प्रमाणीकरण शुल्क 100% अनुदान दिया जा रहा है। 2 साल में 21 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा उपजाया खाद्यान्न निर्यात के माध्यम से विदेशी तक अधिकाधिक पहुंचाया जाए, इसके लिए मेरी सरकार ऐसे तकनीक के ऊपर काम कर रही है जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से 6 करोड़ रुपए की 06 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। दुनिया भर में खेती किसानों की तकनीक बदल रही है। कृषि शोध में लगे अध्यापकों और छात्रों को मेरी सरकार द्वारा निरंतर एक्सपोजर विजिट भी कराया जा रहा है। प्रदेश में दलहन और तिलहन की फसलों का बढ़ावा देने मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना में प्रति क्विंटल दिए जाने वाला 1,000 रुपये के अनुदान की अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। अंगठी बीज संवर्धन योजना के तहत तिलहनी फसलों की उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान राशि 1,000 रुपये से बढ़कर प्रति क्विंटल 1,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। फसल विविधीकरण की प्रोत्साहित करने ध्यान के बदले अन्य खरीफ फसल लेने वाले कृषकों को भी प्रति एकड़ 11,000 रुपये अनुदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न तेल का उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पास ऑयल की बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69,620 रुपये का टॉपअप अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में कोदी और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बड़ी संभावना है और इसके बीजों की आत्मनिर्भरता के दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत है। हमारे वनांचल जैविक खेती के लिए सबसे अनुकूल है और इससे स्थानीय किसानों के लिए बड़े लाभ की संभावनाएं खुलेंगी।